अपनी गुमनाम माँ की मिल जाने की उम्मीद है। वो ये जान लेता है कि उसकी माँ अभी तक जिंदा है और उसके बाप के कातिल ने उसे कैद कर रखा है। वो बदला लेने की गर्ज से वॉरियर्स की हमरा रोम रवाना हो जाता है। उनका शिप नजर आया। सुना है कि सफर की शुरुआत में तो साथ थे, अगर वो वक्त पर नहीं पहुंचे तो प्रिंसेस कटिल्ला से शादी करें। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, और वैसे भी वो ढूंढा ज्यादा हर्जी है। ड्रूगो, लेकिन वो तो एक गुलाम है। लेकिन अगर वो ये मुकाबला जीत जाता है तो बात कर सकता है। उसके तो बहुत ये बातें और तुम्हें बहुत बुरी आदतों की बातें बनाने की। शहजादी को एक ऐसे शख्स से शादी करनी होगी जो बहुत बहादुर हो, और बादशाह जब से बीमार हुए तो उन्हें खतरनाक जगह बन गई है। सैनिक भी खामोश है, सिपाहियों के चूचे में आता वो करते हैं। ये ठीक कह रहा है। खुदा से सिर्फ ये दुआ करनी चाहिए कि जो भी मुकाबला जीते वो हमारे अपने अच्छाई और भलाई के फैसले करे, ताकि मेरा खुशहाली जहाज आ गया। शुक्र हम रोम पहुंच गए। यहाँ की इमारतें कितनी शानदार है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया के साथ मुझे घर लाने के लिए। मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए जल्द देर ना करें। अरे वाह, आखिरकार तुम लोग पहुंच गए। बहुत तुम्हें क्या लगता था तुम एक हीरो बनकर वापस पहुंचोगे? तुम नहीं जानते कि तुम अपने साथ कितनी परेशानियां लेकर आए हो। ईवल फोर्सेस तुम्हें रोम में खुशामदीद कहते हैं। अब देखना रोम की तबाही। हमारे बादशाह सलामत और शहजादी डोमिशिया की जानिब से मैं वॉरियर्स ऑफ द सन के बहादुर जंगजुओं और उसके कैप्टन को खुशामदीद कहता। प्रिंसेस साहिबा, आप ठीक है ना? जी हाँ, लेकिन वो आप सब के बारे में बहुत फिक्रमंद थी, खुसूसन आपके लिए। आपको आने में कुछ देर तो हुई है, लेकिन आप मुकाबले के लिए बर्बक पहुंच गए। अगर मजीद देर हो जाती तो हमें जीत का एहसास टीम जैकल्स को देना पड़ता। हम तूफान में फंस गए थे। अहम बात यह है कि आप बर्बक यहाँ पहुंच गए। जी ये बताएं कि बादशाह कैसे हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो अपने करीबी लोगों को भी नहीं कर सकते, ना ही वो किसी से मुलाकात करते हैं। जब से उनका नवासा खोया, उन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी। आपको अब भी सब्र से काम लेना होगा मार्कस। लेकिन खेल के खत्म होने तक आपको कोई न पहचान सके। रोम अपनी दुश्मनों के कब्जे में है, और अगर वो जान गए कि आप शहजादी हैं, फिर तो वो हम सबको मौत की घाट उतारती। हिम्मत से काम लिया। अगर खुदा पर यकीन रखें तो मौजूद आज भी हो सकते हैं। आज रात आप सब आराम करें, कल सल्तनत की तकदीर का फैसला किया जाएगा। वो यहाँ तक पहुँच कैसे गए? कुछ ही घंटों में जीत हमारे नाम होने वाली थी। खेल तो कल शुरू होंगे, अभी तो एक लंबी राह पड़ी हुई है। गोल हमारा ही है, हाथ से भी तो हो जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। तमाम लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी हाँ, वो बहुत हिम्मत का मुजाहिरा करके यहाँ तक पहुँचने में कामयाब। क्या आप चाहिए जैसा कि मैंने कहा था? जी बिल्कुल, मैं आपका हुक्म नहीं भूला। वॉरियर्स ऑफ द सन और उनके कैप्टन आपकी जानिब से इस्तकबाल पर खुश हुए। आज इस मुकाबले की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद सब खत्म हो जाएगा। आप की जिम्मेदारियों से आजाद हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा शहजादी। मुझे यकीन है कि आने वाले दिन सरप्राइजेस से भरे होंगे। मरीना, कितनी खूबसूरत इमारतें हैं यहाँ की। वाह! रोम सल्तनत का दारुल बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं। इतनी खूबसूरत जगह मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। पिरामिड्स, लाइट हाउस, क्लॉसेस, बहुत से अजूबे देखे हैं, लेकिन इतना खूबसूरत शहर नहीं देखा पहले। मुझे भी अब जाकर एहसास हुआ कि हमारा शहर कितना बड़ा है। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि यहाँ लोगों को कितनी गुर्बत का सामना करना पड़ता है। मैं एक बिगड़ा हुआ रईस था। आप सबने मुझे ये सिखाया कि शोहरत कैसे हासिल करते हैं, और यही वजह है कि इंसान जुल्म और जज्बे के साथ अपनी जिंदगी का सामना करता है। और मैं ये जानता हूँ कि अगर मुझे हुक्मरानी मिली तो काबिल बनोगे। कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो कुछ दिन में देख लेना। हाँ,
शहजादे को अपने महल में वापस जाने दो। फिर देखना कितनी जल्दी भूल जाता है ये। मैं अपने दोस्तों को कभी नहीं भूलूंगा। तुम एक झूठे इंसान हो। जैसे ही तुम्हें बादशाहत मिलेगी तुम सिर्फ अपने बारे में सोचोगे। तुम लोगों को अब तक समझ क्यों नहीं आ रहा? ये शहर जो तुम्हें इतना पसंद आ रहा है इसकी बुनियाद में तुम्हारे प्यारों का खून शामिल है। नहीं, ये सच नहीं है। क्या वाकई? तो फिर ढूंढो तुम्हारे भाइयों को मारने वाला कौन था? और डोरा वो तुम्हें बस खूबसूरत लिबास और महंगे जेवर दे सकते हैं, लेकिन तुम हमेशा गुलाम ही रहोगी। क्या तुम सब भूल गए हो कि कल का दिन कितना आम है? यूं आपस में लड़ते रहोगे तो किस तरह जीतोगे? ये वक्त नफरतों का नहीं बल्कि दोस्त बनकर एक साथ खड़े रहने का है। मैं खुद इसका फैसला करूंगा कि कौन मेरा दोस्त या कौन दुश्मन। आप मुझे जानो और जब तक मैं वापस ना आऊं कोई जहाज से उतरने की कोशिश नहीं करेगा। आप कहना क्या चाहते हैं? लेकिन क्यों? क्योंकि आज रात हमारे दुश्मन सो नहीं सके। तुम कहाँ जा रहे हो? सर्कल देखने जा रहे हैं। और तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा क्या पुराना थिएटर का दोस्त था, नाम मर्चेलो, उससे मिलने जाने का सोच रहा था। तो चलो, लेकिन किसी को बताना नहीं। बिल्कुल ठीक है। डील डन। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि मैं भूल नहीं जाऊँ यहाँ के लजीज खानों पर चक्कर भी चली जाऊँ। और वैसे भी मुझे कोई यूज नहीं करेगा तो आए छोड़ोगे। हाँ, ये बेहतर है। और अगर किसी को पता चल गया तो? ऐसा नहीं होगा। अगर तुम मेरी जगह मेरे बिस्तर पर सोती रहो तो किसी को खबर तक नहीं होगी कि हम। और अगर किसी सिपाही ने आपको पहचान लिया तो? मुझे इस मैले कुचैले रूप में देखकर कोई सिपाही पहचान नहीं पाएगा। कल तक का इंतजार करूंगी। मैं नहीं रुक सकती, मुझे जाना ही होगा। मुझे उस बहादुर शख्स का शुक्रिया अदा करना है जिसने अपनी जान को खेल कर मेरी जान बचाई। जल्दी करो, तुम जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। पूरे सफर में तुम रोज डांस पे कहती आई थी रोम ऐसा है, रोम के लोग बहुत अच्छे हैं, और आज की रात तुम सोकर गुजारना चाहती हो। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? मैं अब यहाँ खुश नहीं रह पाऊंगी। इन्होंने मुझे पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए, जेवरात दिए, लेकिन मैं रहूंगी तो गुलाम ही हूँ। तुम्हारे साथ रहकर मुझे आजादी का मतलब पता चला, और यहाँ आकर फिर से कैद महसूस कर रही हूँ। मेरे साथ आओ। मैं नहीं जानती तुम जहाँ से आई हो वहाँ ये सब कैसे होता है, लेकिन मेरे नजदीक जहाँ मैं हूँ वहाँ आजादी। अच्छा कॉन्सेप्ट है। मुझसे मिलने का बहुत शुक्रिया। क्या ये सच है? ये वाकई आप हैं? हाँ एंटोनियस, ये मैं ही हूँ। 12 साल गुजर गए और उस वक्त से ही अजीब वाकयात रोनुमा हुए। आज के दिन मासूमों का खून बहाया गया है माय लॉर्ड, और ये खून इसी सल्तनत के नाम पर बहाया गया है। खून का बदला खून होता है, और कुर्बान वही होता है जो सबसे ज्यादा अजीज हो। वो शैतानी कुव्वतें जिन्होंने उस मासूम का खून बहाया, वही कुव्वतें माय लॉर्ड, वही कुव्वतें आपके मासूम शहजादे को नहीं छोड़ेगी, और उस वक्त आप बिल्कुल बेबस होंगे। शैतानी ताकतें शाही महल में दाखिल हो चुकी हैं। 12 साल बाद प्रिंस मार्कस मार दिए जाएंगे अगर वो मुंतखब करदा वक्त पर ना आया। चुप कर जाओ, तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी बरसों हो गए मित्रा को मिले, उसके मानने वाले या तो मार दिए या गुलाम बना दिए। काश हम आपकी बात मान लेते। माजी तब्दील नहीं होता है। जो कुछ हुआ है वो सब तकदीर का लिखा था। समझ लो कि हम सब तो मोहरे हैं, पर चाल चलने वाले और ही नहीं। मार्कस जिंदा है और वो इस वक्त रोम में है। जिंदा है? तो फिर तो हमें उन्हें फौरन महल में लाना चाहिए। हम उनकी हिफाजत के लिए सिपाहियों को बुला लेते हैं। कोई फायदा नहीं होगा इसका। शैतानी ताकतें तो 12 साल पहले ही महल में दाखिल हो चुकी थी। न सिर्फ महल में बल्कि
हमने हार नहीं मानी और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। यही वजह है कि आज तक वो शैतानी ताकतें उस मुंतखब करदा के करीब तक ना आ सकी। मेरी दुआ है कि वो मुंतखब करदा इसी तरह आगे बढ़ता रहे, क्योंकि वही हमारी आखिरी उम्मीद है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे ये करना होगा मामी। इसका कोई फायदा नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं रुकूंगा नहीं, माँ। इस लड़के को जिस काम के लिए भेजा उसे करने दो। आप चाहती हैं मैं ऐसे ही जारी खत्म? अब जरूरत नहीं, ये लड़का अब हमारा साथी बन चुका है और जब इसके हाथ खून से रंगे जाएंगे तभी मेरी इवल पावर्स को कोई रोक नहीं सकेगा। जैसे आपकी मर्जी। अब सब कुछ मेरे मंसूबे के मुताबिक चलना चाहिए। माय लॉर्ड अनोबिस, फतेह का वक्त करीब आ चुका है। बहुत जल्द सूरज आखिरी बार तुलू होगा और तारीकी की फतेह होगी। तुम्हारी खातिर उम्मीद करता हूँ। फतेह आपकी होगी। सोते रहिए। एटिसार, क्या हुआ? मैं ये बोलना चाह रहा था कि तुम बहुत अच्छे हो। ये काम बहुत मुश्किल है। पूरे महल का पहरा बहुत सख्त है मामी। अंदर दाखिल होना नामुमकिन है। मैं गुस्से में अंधा हो गया था, भूल गया था कि मैं महल में कैसे दाखिल हो सकता हूँ। सब पता चल जाएगा अली। बहुत खूब है किसान, तुमने कर दिखाया। कौन हो तुम? डरने की जरूरत नहीं है अली, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। समझ नहीं आ रहा, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? तुम्हारे गले में जो लॉकेट है मैंने तुम्हें उससे पहचाना है। मैं तुम्हारे बाबा के महल में एक मुलाजिम थी। बहुत अरसे से इंतजार था तुम्हारा कि तुम आओ और अपना बदला लो। तुम्हारे बाबा अक्सर यहाँ आते थे। मैं इस महल के एक ऐसे रास्ते से वाकिफ हूँ जो खुफिया है। अच्छा, कहाँ है वो? ये रास्ता काफी तवील है जो सीधा बादशाह के कमरे की तरफ जाता है और तुम्हारे इंतकाम तक भी पहुंचे। हाँ? क्या हुआ, बदला नहीं लेना तुम्हें? इससे पूछो उस लड़के का क्या हुआ। तो फिर तुम उस लड़के को साथ लाए? नहीं, अगर आप कहें तो मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। तुम अपना वादा भूल गए हो। तुम्हें उसे मेरे लिए रोम लाना था। उस छोटे शहजादे को हमारे हवाले कर और तावान का हिस्सा। तुम सब गलत थे। वो लड़का सिर्फ एक चोर है। उसने शहजादे से चुराया ये सोने की। इसे बेच दो, लेकिन लड़के को छोड़ दो। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। वो बादशाह का पोता है, इसलिए तावान सारा तुम रखना चाहते हो। ये ठीक नहीं होगा। अगर किसी ने मार्कस को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी तो उसे मुझसे निपटना होगा। लगता है तुम भूल चुके हो हम कौन हैं। और मैं तुमसे 20 गुना ज्यादा हूँ। चलो देख लेते हैं फिर। इस पायलट को छोड़ दो।
था? मुझे मालूम था, इसने धोखा दिया। तो कोई यही मार। चेहरे पर कुछ लगा है, हिलना मत। मेरे चेहरे पर क्या हो सकता है? अंगूठी। ये क्या? तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन क्यों? मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने एहसान का बदला उतारा है। तुम्हारी मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि मार्कस उन देहाती लड़कों में से एक था। खुशकिस्मती से तुमने उसे धोखा दिया। थैंक्स। मैंने उसे धोखा नहीं दिया। ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम एक पायलट हो और पायलट पर किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। छोड़ दो। मार्कस, डूडू, तुम अब तक सोई क्यों नहीं? तुम जाकर सो जाओ मार्कस, मुझे नींद नहीं आ रही। अस्तबल के पीछे से एक रास्ता है। मैं उसका इस्तेमाल उस वक्त करता था जब मुझे चुपके से बाहर आना होता था। सूरज के निकलने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। सब सो रहे हैं। आप उसी रास्ते से शहजादी से मिलने जा सकते हैं। मैं सिर्फ एक गुलाम हूँ मार्कस, और तुम्हारी माँ शहजादी है। पर मामा आपको पसंद करती है, और जब वो आपको देखती है उनकी आंखों में एक चमक होती है। तुम वाकई बड़े हो गए हो मार्कस। आपकी बदौलत। अब जाओ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो मिल जाए प्रिंसेस। डोमेचिया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ? ये तो प्रोस्पेरो की आवाज है। जैसा कि मैंने बताया, ये रास्ता तुम्हें सीधा बादशाह के कमरे की तरफ ले जाएगा, लेकिन एहतियात से। भागना मतलब पहरेदारों से? उससे भी ज्यादा खतरनाक। कदम कदम पर खतरा है। ऐसे जाल बिछे हैं जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। हाँ। ओह, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। वहाँ पर किस किस्म के जाल होंगे आप? ये कहना मुश्किल है क्योंकि वहाँ से कोई लौट कर वापस नहीं आया। जाओ, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है। मेरी माँ? कहाँ? महल के अंदर, और कहाँ। हाँ। जाओ जाओ अली। प्रोस्पेरो, आप कहाँ हैं? डोमेचिया, मेरी मदद करो। कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप प्रोस्पेरो? मेरी मदद करो डोमेचिया, खुदारा मेरी मदद करो। डरो नहीं डोमेचिया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं यहाँ हूँ, मेरे पास आओ। मैं बहुत मुश्किल में हूँ डोमेचिया, मेरे पास आओ, मेरी मदद करो।